हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? बढ़िया सब? तो विकी सर क्लासेस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ये अकाउंट्स की वीडियोज़ को बहुत फ़ॉलो कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि और भी कुछ अकाउंट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अब एग्ज़ाम आ रहा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ वीडियो आनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अकाउंटेंसी की तैयारी कराने के लिए एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। अगर आपके पास एग्ज़ाम में जाने से पहले 7 डेज़ का टाइम है या 7 दिन या 5 दिन या 7 दिन से 1-2 दिन ऊपर-नीचे मतलब 10 से अंदर-अंदर और 5 से ऊपर-ऊपर अगर आपके पास डेज़ हैं, तो मैं आपको 7 दिन में अकाउंटेंसी में पास होने का एक मेथड बताने जा रहा हूँ, एक तरीका बताने जा रहा हूँ। बच्चे 7 दिन में आपको 7 अलग-अलग डे पे आपको अपने दिनों को बाँटना है जैसे कि होते ही हैं, तो आपको 1 से लेके 6 तक 7 तक डेज़ लिखने हैं। आप अपने टाइम टेबल बना रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से अकाउंट्स मेरे हिसाब से पढ़नी है आपको। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि इन 7 डेज़ में मैक्सिमम वेटेज किस चैप्टर की है जिनको मुझे पहले रिकॉल करना है, रिवाइज़ करना है या फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा हूँ तो कोई ऐसी वीडियो मिले जिससे मुझे इसको पढ़ना पड़ हो। तो अगर आपने कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है, तो किसी भी चैप्टर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप एएसडी कॉमर्स चैनल पर जा सकते हो और अकाउंट्स की सारी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएँगी किसी भी चैप्टर की। मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी के थ्रू, बेस्ट ट्रिक के थ्रू, बेस्ट मेथड से उन चैप्टर्स को सॉल्व कराया हुआ है। उसके बाद अब हमें 7 डेज़ में देखना है कि कौन-सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है, तो हमें पता है कि 14 से 16 मार्क्स इश्यू ऑफ शेयर में से आते हैं। आप कहोगे सर बहुत टफ है। मैंने कहा बहुत आसान है। एक बार मुझे से पढ़ के तो देखो इस चैप्टर को। तो मैं 1 दिन में इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर को कंप्लीट करूँगा और इश्यू ऑफ शेयर्स को तैयार करके मैं 14 से 16 मार्क्स की तैयारी कर लूँगा। चलो मैं इसको काट के सीधा 15 नंबर मान लेता हूँ। इसी का एक भाई है जिसको इश्यू ऑफ डिबेंचर बोला जाता है। और इस इश्यू ऑफ डिबेंचर में से 9 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है। मैं दूसरे दिन इसकी तैयारी करूँगा और मैं इसको रिवाइज़ करूँगा। फिर मैं डे 3 पे मैं एडमिशन चैप्टर पढ़ूँगा और एडमिशन चैप्टर पढ़ के मैं अपने 10 मार्क्स सिक्योर करूँगा। उसके बाद फिर मैं 4th डे पे मैं डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ूँगा और डिसोल्यूशन चैप्टर को पढ़ के मैं अपने 6 नंबर तैयार करूँगा। 5वें दिन मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ूँगा जो 8 नंबर का होता है और 6th डे पे मैं हेड, सब हेड और कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ूँगा जो मेरे एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के आते हैं, दोनों मिलाकर 3-3 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास डे 7 बचेगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के ऊपर जाऊँगा, जहाँ से मुझे एट लीस्ट 6 मार्क्स का पेपर मिलेगा। अब अगर मैं इन सबको टोटल करके देखता हूँ, तो 7 दिन में अगर मैंने इस इन चैप्टर्स को तैयार किया और इन चैप्टर के अंदर भी जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उनको तैयार किया। आप कहोगे पहले नंबर जोड़ लो, फिर हमें सिलेक्टेड टॉपिक भी बताओ कि इन चैप्टर में से कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो चलो मैं पहले एक बार इनके नंबर जोड़ के देखता हूँ। 15 और 9 24, 10 34 और 6 40, 40 और 8 48, 48 और 6 54, 54 और 6 टोटल 60 मार्क्स की तैयारी होती है हमारी। कितने 7 दिन में इन चैप्टर से मैं 60 नंबर की तैयारी कर लेता हूँ। अब इस 60 मार्क्स में भी मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक भी बता देता हूँ। इश्यू ऑफ शेयर्स में एक तो बैलेंस शीट बनानी सीख लो, उसके अलावा एक फोर फीचर का 3 नंबर का क्वेश्चन सीख लो और उसके अलावा एक प्रो राटा का क्वेश्चन सीख लो। बस ये 3 टॉपिक पढ़ लो। इश्यू ऑफ डिबेंचर में अदर देन कैश पढ़ लो, अदर देन कैश और उसके अलावा एक विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसको पढ़ लो। बस ये 2 टॉपिक पढ़ लो। एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन पढ़ लो और साथ में इसकी जर्नल एंट्री का अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाए तो वो भी एक प्रैक्टिस के लिए करके देख लेना। रिज़ॉल्यूशन चैप्टर में तो जर्नल एंट्री ही पूछी जाती है, तो जनरली जर्नल एंट्री ही आपको आनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पूरी कैश फ्लो बनाना सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फिर भी 2 एक्टिविटी पढ़ने के जाना चाहते हो तो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग जरूर पढ़ के जाना। हेड से बेड तो बच्चे बहुत आसान है और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में से एक तो पास्ट एडजस्टमेंट आपके टिप्स पे होनी चाहिए और एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। बस इतना टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेते हो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। आप कहते हो सर इतनी अच्छी तो तैयारी नहीं हो सकती जब पूरे साल नहीं पढ़ पाए, तो मैं कह रहा हूँ जितना भी पढ़ के आओगे जाओगे, अगर 60 मार्क्स की आप तैयारी करके जा रहे हो, इन सारे चैप्टर्स में से थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करोगे, अगर मार्क्स कट भी जाते हैं, थोड़े बहुत नंबर कम भी मिलते हैं, तो भी एटलीस्ट आप 27 तक तो टच कर ही जाओगे। और आपको जो फेल होने का खतरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर क्या करें, बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं, अब तो तैयारी कैसे होगी, तो भी आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको इस चैनल पे विकी सर क्लास पे मेरी लाइव सेशन चाहिए, मतलब मुझे लाइव देखना चाहते हो एग्जाम से पहले कि सर एग्जाम में से पहले आओ और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करा दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दो, जो टॉपिक्स आपने यहाँ लिखे इनसे रिलेटेड एक लाइव सेशन ले लो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आप हमारे लाइव क्लास ले लो,
फिजिकल के पेपर के तुरंत बाद, तो मैं एक दिन क्लास में लाइव लेने आऊँगा, लाइव क्लास लेने आऊँगा इस पे, क्या कहते हैं, विकी सर क्लासेस पे, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, स्लाइड बनाकर, मतलब पीपीटी बनाकर, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको लाइव कराऊँगा आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो बिल्कुल देरी किए बिना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ कि विकी सर क्लास पे अवधेश सर आएँगे और वो लाइव सेशन लेंगे एग्ज़ाम से पहले और अकाउंट्स की प्रिपरेशन कराएँगे, जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सर कराने वाले हैं। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर अभी फिलहाल आप उनकी खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपको एएसडी कॉमर्स चैनल पर भी मिल जाएँगी। वहाँ की प्लेलिस्ट पर जाओ और वहाँ पे हर चैप्टर की वीडियोस को देखो अच्छे से। वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं। हर चैप्टर में कौन सी ट्रिक काम करती है, ट्रिक वाली वीडियोस अवेलेबल हैं। जर्नल एंट्री किस चैप्टर से कैसे बन सकती है, उसकी वीडियोस अवेलेबल है। सब कुछ हमने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। सब कुछ फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल है। बस ज़रूरत है तो आपको इस टाइम थोड़ा-सा फ़ोकस करने की, पढ़ाई करने की और थोड़ा अपना सपोर्ट और प्यार दिखाने की। तो इस चैनल पर आप मुझे कमेंट करके बताएँगे इस आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में वो भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट हमारे एसडी कॉमर्स पर जाकर भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। बच्चों, मेरी मुलाकात आपसे जल्द होगी लाइव क्लास में। आप अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। अब ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।